नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें देव और दानव दोनों ने मिलकर अमृत की खोज की। पर इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था जब महादेव ने हलाहल विष पीकर पूरे ब्रह्मांड को बचाया। पर क्यों, क्या जरूरत थी महादेव को इतना खतरनाक विष पीने की? आज इस वीडियो में हम समझेंगे महादेव ने विष क्यों पिया। पर उससे पहले हम बात करेंगे कि समुद्र मंथन की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी शुरुआत होती है ऋषि दुर्वासा से। एक बार ऋषि दुर्वासा एक दिव्य फूल की माला लेकर जा रहे थे। वह माला इंद्र को भेंट के रूप में दी क्योंकि वह एक दिव्य सुख और शक्ति देने वाली माला थी। लेकिन इंद्र ने बड़ी गलती कर दी। माला मिलते ही इंद्र घमंड में आ गए। उन्होंने माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया और हाथी ने उस माला को पांव से कुचल दिया। ऋषि दुर्वासा ने यह देख लिया। उन्हें लगा इंद्र को अपनी देवी शक्ति की सम्मान नहीं। इंद्र अहंकार में जी रहे हैं, देव अपना धर्म भूल रहे हैं। इसी अपमान से ऋषि दुर्वासा बहुत गुस्से में आ गए क्योंकि वह माला कोई साधारण फूल नहीं थी। वह श्री लक्ष्मी का प्रतीक थी और दिव्य आशीर्वाद का संकेत थी। इसलिए ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया, इंद्र और सारे देवता अपनी लक्ष्मी, अपनी शक्ति और अपना तेज खो देंगे। और बस श्राप लगते ही देवता कमजोर होने लगे और असुर मजबूत होते गए। इसी इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए समुद्र मंथन की जरूरत पड़ी। समुद्र मंथन शुरू हुआ था एक बड़े युद्ध की तरह। एक तरफ देव, दूसरी तरफ दानव और बीच में समुद्र का गहरा पानी। सबको लग रहा था कि मंथन से अमृत निकलेगा, पर किसी को अंदाजा तक नहीं था कि पहले निकलने वाला था हलाहल इतना खतरनाक विष कि पूरी सृष्टि को तुरंत भस्म कर दे। विष जैसे ही समुद्र से निकला, आग की तरह हवा में फैलने लगा। पहाड़ पिघलने लगे, नदियाँ सूखने लगी और देव दानव दोनों डर के मारे भागने लगे। कोई भी इस विष को हाथ तक लगाने को तैयार नहीं था। सब एक ही नाम ले रहे थे, महादेव महादेव। तब कैलाश पर बैठे तपस्या करते महादेव ने यह सब देखा। उन्हें पता था अगर हलाहल विष को रोका ना गया तो सृष्टि का अंत निश्चित था। और महादेव के लिए सृष्टि का हर जीव महत्वपूर्ण है, चाहे वो देव हो या दानव। यह एक छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। महादेव जानते थे हलाहल का एक बूंद भी किसी के शरीर को जला देगा। पर उन्होंने बिना एक पल की देरी किए, बिना किसी शर्त के, बिना किसी बहस के वह विष पी लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था जिसे कोई नहीं संभाल सकता, उसे सिर्फ शिव ही संभाल सकते हैं। शिव का शरीर योग और तपस्या से बना हुआ था। उनके अंदर की ऊर्जा, उनका सेल्फ कंट्रोल, उनकी इनर पीस, यह सब इतने शक्तिशाली थे कि वह विष को अपने भीतर रोक पाए। उन्होंने विष को पी तो लिया पर उसे अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया। इसीलिए उनका गला नीला हो गया और वह कहलाए नीलकंठ। महादेव का विष पीना सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक बड़ा पाठ भी है। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे कोई और नहीं संभाल सकता, तो हमें ही मजबूत बनना पड़ता है। गलतियों का विष, गुस्सों का विष, अहंकार का विष महादेव सिखाते हैं उसे भीतर रोक लो, पर उसे दुनिया तक मत पहुँचने दो। त्याग बिना दिखावे का होना चाहिए, तभी उसका मूल्य होता है। जब महादेव ने विष को अपने गले में रोका तब ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी थर्रा गई थी। पृथ्वी बच गई, देव बच गए और दानव भी बच गए। सृष्टि का अंत रुक गया। महादेव अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जीते हैं। उन्होंने विष अपनी मानसिक शक्ति से रोककर दुनिया को नई जिंदगी दी। तो दोस्तों, महादेव ने विष इसलिए पिया क्योंकि वह सृष्टि को बचाने वाले हैं। वह दया के देव हैं, त्याग के देव हैं और शक्ति के देव हैं। उन्होंने हलाहल पीकर सिखाया, जब सब तुम्हारी तरफ देखे तो तुम्हें ही दुनिया का बोझ उठाना होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।